चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो इंग्लैंड में हुई थी उसका बजट $135 मिलियन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यानी 8 वर्षों के बाद जो पाकिस्तान में होनी है उसका बजट सिर्फ $70 मिलियन। इसकी वजह एक अनोखे लाडले बने हैं जिन्हें सब जय शाह के नाम से जानते हैं। जय शाह इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा तारुफ यह है कि वो इस वक्त इंडियन सियासत में एक ताकतवर सियासतदान समझे जाने वाले अमित शाह के बेटे हैं। और लो इंडिया से पंगे, भाई मना किया था कि भाई इंडिया से पंगा नहीं लेने का, भाई वो बहुत पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। मजेदार बात सुनो। According to the media reports, the budget was scrutinized and approved by ICC Financial and Commercial Committee chaired by BCCI Secretary जय शाह। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शायद धोखा हो गया और 8 साल पहले होने वाला सेम इवेंट $135 मिलियन में, और जब पाकिस्तान की बारी है तो ऑलमोस्ट हाफ बजट मिल रहा है $70 मिलियन। ये तो भाई सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं जय शाह साहब का भी हाथ है कि उन्होंने ये चीज़ मानी और ये अमाउंट अप्रूव कराया, क्योंकि मैं जुमला बोलता हूँ बीसीसीआई बेसिकली आईसीसी है। बोल भी नहीं सकते इतना ज़्यादा इसलिए कि बैकलैश आता है, और जाहिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये रिलेशनशिप जब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक कोई भी क्रिकेट की बात नहीं करेगा। और राजीव शुक्ला तो खुद सियासतदान है, कांग्रेस से इनका ताल्लुक है। भाई इंडिया से पंगे लेने से पहले भाई 100 दफा सोच लिया करो कि भाई बाद में हमारा हशर क्या होगा। कितना नुकसान इससे हो सकता है, बिकॉज अगर चैंपियंस ट्रॉफी हम देखते हैं तो उसके बाद फौरी तौर पर आगे मजीद इवेंट्स हैं जो भारत ने होस्ट करने हैं, तो कितना नुकसान पहुंच सकता है इस फैसले से। वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएंगे, इंडिया को एशिया कप और वर्ल्ड कप में ना जाने से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो पता नहीं क्या तो क्या हो जाएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं पाकिस्तान में जब से एशिया कप की होस्टिंग अनाउंस हुई है कि भाई 2025 के एशिया कप T20 फॉर्मेट में होगा और इंडिया होस्ट करेगा, तो भाई पाकिस्तानियों की तो खुशी की लहर जो है ना सातवें आसमान पे पहुंची। इंडिया की टीम 99.9% चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जा रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी के पास एशिया कप की तरह बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। एशिया कप है वो इंडिया में खेला जाएगा, और आपको पता है कभी वो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मुद्दा चल रहा है कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, आएगी पता नहीं क्या करेगा, क्या एंड पे किसका क्या जो एंड निकलेगा। साथ ही आपको पता है कि 2025 का एशिया कप भी अब इंडिया में खेला जाएगा, तो इधर से पाकिस्तान 70 मिलियन का आईसीसी ने बजट अप्रूव किया है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। ठीक हो गया। इस $70 मिलियन के बजट से ऊपर $4.5 मिलियन का एक एडिशनल बजट भी अप्रूव किया गया है। मजेदार बात सुनो। अकॉर्डिंग टू दी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश। तो दोस्तों इस बार बजट अनाउंस कर दिया गया है टाइम से बहुत पूर्व। चैंपियन ट्रॉफी 2025 का बजट अनाउंस कर दिया गया है और पाकिस्तानी वाले ये रोज़ सोच के चिल्ला के रो रहे हैं कि ये बजट आधा क्यों है, इसको बजट को और अधिक होना चाहिए। $70 मिलियन बहुत कम है। इस बात से पाकिस्तानी पूरे नाराज़ हैं और चिल्ला के आईसीसी को, जय शाह को और बीसीसीआई को गालियाँ बक रहे हैं। दोस्तों बहुत मज़ेदार वीडियो ना, ज़रा भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए, अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर है, अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आगे बढ़िएगा ताकि अगली वीडियो हमारे आप तक पहुँच पाए। ये वीडियो देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। Media reports the budget was scrutinized and approved by ICC Financial and Commercial Committee chaired by BCCI Secretary जय शाह। ठीक हो गया छोटा चेतन, ठीक हो गया गुरु। मतलब पैसे डाले जा रहे हो, लेकिन जो असल काम है इजाजत वाला, आओगे नहीं आओगे उस बारे में नहीं चल रहे हो है? अच्छा, ये बजट जॉइंट सबमिशन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और आईसीसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की। ठीक हो गया। अब ये तो मैंने आपको बताया ना अप्रोक्सीमेट बजट वो है सर 70 मिलियन का। ठीक हो गया। अब इसमें जो मजेदार बात है वो ये जो 4.5 मिलियन एलोकेटेड फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस है ना, इसके ऊपर बात हो रही है कि चलो 70 मिलियन तो लग जाएगा पाकिस्तान के मैचेस पर, वो समझ आ गया, मतलब पाकिस्तान में सारे मैचेस का। 4.5 एक्स्ट्रा किस चीज का है उसके ऊपर अभी मैं आपको बताता हूं। मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि जॉश बटलर जनाब कराची में मैच के दौरान बैठा बिरयानी खा रहा है और वो कह रहा है इसके साथ पुदीने की चटनी होती तो मजा आ जाता, और फटाफट एक बंदा भाग कर जाएगा मोटरसाइकिल के ऊपर, पुदीने की चटनी ला देगा, तो पेट्रोल के पैसे इस $4.5 मिलियन में से अदा किए जाएंगे। या सारे प्लेयर्स को नए बल्ले दिलवा रहा है आईसीसी, नई गेंदें लेकर आ रहा है, सबको नए पैड्स लेकर दे रहा है, सारों को नई यूनिफॉर्म लेकर दे रहा है, जितना क्राउड बैठा हुआ है उसके खाने पीने का इंतजाम भी आईसीसी कर रहा है।
ये $4.5 मिलियन जो एडिशनल है ना, वो आई डोंट नो, क्योंकि इसके ऊपर अभी दो चीजें हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मैं आपको रिपोर्ट ही पढ़ के बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी ये जो एडिशनल पैसे हैं ये इस चक्कर में है कि अगर इंडिया नहीं खेलता पाकिस्तान में अपने मैचेस, तो वही हाइब्रिड मॉडल लगाकर किसी और जगह के ऊपर इंडिया के मैचेस कराए जाएंगे, और इंडिया के मैचेस में जो खर्चा आएगा ना किसी और मुल्क में कराने का, श्रीलंका, यूएई, कहीं पर भी, वो इस 4.5 में से अदा किए जाएंगे। अब ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे कैलकुलेटर वाले लोग हैं वो कहते हैं पागल हो क्या, झंडू बाम हो। वो ये कहते हैं कि भाई साहब $4.5 मिलियन में आप किसी थर्ड कंट्री के अंदर या किसी सेकंड कंट्री के अंदर या किसी भी हाइब्रिड मॉडल में जो भी आप कंट्री सिलेक्ट करते हैं उसमें आप इंडिया के मैचेस मैनेज नहीं कर सकते, इतने पैसों में, पैसे थोड़े हैं। तो फिर अब गुत्थी जो है ना वो फंसी हुई है। 70 मिलियन की तो लोगों को समझ में आ रही है कि चलो ठीक है, इतने मैचेस होंगे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, उसमें जो खर्चा शर्चा होगा उनकी तो $70 मिलियन समझ में आ गई। वो एडिशनल बजट को लेकर सोच रहे हैं कि ये एडिशनल बजट किस चीज का है, क्योंकि पीसीबी ने जो रिपोर्ट सबमिट कराई थी फाइनेंशियल, और उन्होंने जो बजट सबमिट कराया था उसमें एडिशनल कोई सच था नहीं। मतलब एटलीस्ट जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसमें किसी किस्म का पीसीबी की तरफ से कोई एडिशनल बजट की कोई बात नहीं की गई थी। उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली जो लगता है ऐसे है कि ये 70 मिलियन का ही एक एस्टिमेशन दिया होगा, और वो एस्टिमेशन अप्रूव कर दिया आईसीसी ने। ये 4.5 मिलियन जो एक्स्ट्रा है ना, ये अब आई रियली डोंट नो, क्योंकि मे बी अब इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। इस रिपोर्ट में भी यही लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट में बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि दो वर्जन जो इस टाइम पे चल रहे हैं इन $4.5 मिलियन को लेकर, वो मैंने आपको बता दिए कौन से दो वर्जन है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो इंग्लैंड में हुई थी उसका बजट $135 मिलियन। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यानी 8 वर्षों के बाद जो पाकिस्तान में होनी है उसका बजट सिर्फ $70 मिलियन। तो क्या ये क्या इतना बड़ा तजाद क्यों है? और आईसीसी की जो फाइनेंस और एंड कमर्शियल कमेटी जिसने ये बजट अप्रूव करना होता है उसके सरबराह हैं जे शाह साहब, जो कि एक भारतीय हैं। शायद पाकिस्तान टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शायद धोखा हो गया, और 8 साल पहले होने वाला सेम इवेंट $135 मिलियन में, और जब पाकिस्तान की बारी है तो ऑलमोस्ट हाफ बजट मिल रहा है $70 मिलियन। ये तो भाई सीधा सीधा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी है। ये बहुत बहस चल रही है पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस को लेकर कि ये पाकिस्तान के साथ हुआ क्या एक्चुअल में। एक चीज़ तो समझने वाली है कि जो रुपए खरीद सकता है वो इंग्लैंड का पाउंड नहीं खरीद सकता। मतलब रुपए ऑफ कोर्स इधर चीज़ें सस्ती हैं, इंग्लैंड में महंगी हैं, एक कॉमन सी चीज़ जो है, जिन छोटी छोटी चीज़ों को आप काउंट करें तो, बट ये हाफ बजट का डिफरेंस है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अब देखें, भारत का तो आईसीसी में सब कुछ चलता है, और हम तो बल्कि ये सोच रहे हैं बहुत से क्रिकेट फैंस के, ये शायद जे शाह साहब जिस कमेटी के हेड हैं, जिस कमेटी ने ये बजट अप्रूव किया, शायद उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हाथ किया है, यानी कम बजट दी है। और इसके अलावा 4.5 मिलियन है जो कि एक्सीडेड बजट के तौर पर होता है कि अगर खर्चे बढ़ जाएं तो 4.5 मिलियन में से लिया जा सकता है, जो कि भारतीय मीडिया कह रहा है कि ये इसलिए है कि भारत ने अपने मैचेस चूंकि हाइब्रिड मोड के ऊपर खेलने, तो ये बजट इसलिए बढ़ा के रखा हुआ है। 2017 में इंग्लैंड ने कराई जिसमें 15 मैचेस थे, यानी लगभग ये 19 दिन का टूर्नामेंट था, लगभग नहीं 19 दिन का टूर्नामेंट था, 15 मैचेस थे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, 3 वेन्यूज के ऊपर ये मैच खेले गए। लेना इज नॉट चंगा। जय शाह जो है वो पूरी दुनिया की क्रिकेट को चलाते हैं। आपको देख लो, नाम का जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी जय शाह साहब ही चला रहे हैं। मैं तो सीधा सीधा ये बोलूंगा, बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है उस टाइम पे जय शाह की उंगलियों पर नाच रही है। लेकिन यकीन करो, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा, लोगों को माइंड गेम समझ नहीं आ रहे। वो समझ रहे कि नहीं भाई, हमारी क्रिकेट तो हमारे बलबूते पर है। अबे तुम्हारी क्रिकेट को चलाने के लिए इंडिया पैसा दे रहा है, इंडिया जो है वो अपने दिमाग से चला रहा है कि कैसे इन बच्चों को साथ लेके चलना है, वरना हम तो कब के बर्बाद हो चुके थे अगर इंडिया ने हमारी उंगली छोड़ दी होती, या इंडिया ने जो है फंडिंग देना बंद कर दी होती। तो हमारे जितने भी हम रोटी खाते हैं, ये जो क्रिकेट में हमारे स्टेडियम बनते हैं, ये जो हमारे पैसा लगता है ना सारा, ये सब कुछ इंडिया से आता है। तो इतने ये इंडिया के बारे में बातें करना और जय शाह के बातें करने से पहले ये मेरी बात याद रखना कि 2029 का जो 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है वो होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, और उससे पहले जो है जय शाह साहब जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, और फिर उनकी चलेगी। वो उंगलियों पर नचाएंगे पाकिस्तान को और बोलेंगे बेटा हाइब्रिड मॉडल पे करवानी है तो करवाओ, नहीं तो बाहर में जाओ, हम चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल कर रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा ही नहीं रहे। और वाकई में ये चीज होकर रहेगी। मेरी बात लिख के रखना कि अगर पाकिस्तान थोड़ी सी मस्ती वस्ती करने की कोशिश करता है कि नहीं यार हम तो है हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते, हम ये नहीं करते वो नहीं करते, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट को सबसे बड़ा नुकसान यही उठाना पड़ेगा कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट होगा, जाहिर सी बात है हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं होगा, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है
तो इंडिया के मैचेस सारे आपको बाहर करवाने पड़ेंगे। और वैसे भी हमने अक्सर वर्ल्ड कप में देखा है कि भाई 3 मुल्क भी वर्ल्ड कप को होस्ट करते हैं, जैसे 2027 का वर्ल्ड कप नमीबिया, आई थिंक उसके अलावा जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका होस्ट करने वाले हैं। 2026 का वर्ल्ड कप श्रीलंका और इंडिया होस्ट करने वाले हैं। तो जब 2 कंट्री मिलकर होस्ट कर सकते हैं तो भाई ये चैंपियंस ट्रॉफी को एक कंट्री में करवाने का क्या दुख बनता है? इसको भी करो, 2-3 कंट्री में करवा दो। मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया को बोलो मिलकर होस्ट करें भाई, मिलकर होस्ट करें और चैंपियंस ट्रॉफी। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, $135 मिलियन इनका कहना है कि होस्ट जब इंग्लैंड था तब उनके लिए ये बजट पास किया गया था और हमारे लिए केवल $70 मिलियन क्यों पास किया गया है। और उसके बाद एडिशनल $4-5 मिलियन एडिशनल क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि ये होस्ट जो होने वाला है वो कोई और भी होस्ट होने वाला है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी, ये सबको पता चल चुका है। और पाकिस्तानी जितने भी हैं इसी चीज़ को सुनकर के बौखलाए हुए हैं, चिल्लाए जा रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान को पूरी तरह से होस्ट करना चाहिए उसके सारे राइट्स छीने क्यों जा रहे हैं, वो जबरदस्ती क्यों किया जा रहा है। ये तो तानाशाही है बीसीसीआई और जय शाह की, और जय शाह से ही पूछ करके ये सारा चीज़ हो रहा है। ये भी इन लोगों को पता चल चुका है, अच्छे से जान गए हैं कि जय शाह ही पीछे से सारा कुछ करवा रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इनका जो रोना है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के शुरू से लेकर अभी तक चला आ रहा है और अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ है। और जो पीसीबी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो भी अभी तक इस बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ बातें नहीं कर रहे हैं। उनका एक बयान सामने नहीं आ रहा है। क्यों सामने नहीं आ रहा है? क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं सारी बात पता है कि होने क्या वाला है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। अगर वो बोल देंगे तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा और पूरे पाकिस्तान वाले इंडिया पे चढ़ बैठेंगे कि इंडिया तानाशाह है, इंडिया जो चाहता है वो करवाता है और इंडिया पैसों के बल पे जो चाहता है वो करवाता है। तो आप भी करवाइए ना, आप भी पैसों के बल पे करवाइए, पैसे उतने कमाइए तब करवाइए। लेकिन इंडिया पे ये लगातार तंज कसते रहते हैं, लगातार इंडिया को ही नीचा दिखाते रहते हैं, लगातार इंडिया के बारे में ही उल्टा सीधे बातें ये बोलते रहते हैं कि इंडिया नहीं आएगा तो ना आए, हम चैंपियन ट्रॉफी ऐसे ही करवा लेंगे। ऐसे ही चैंपियन ट्रॉफी ऐसे ही आईसीसी की कोई इवेंट हो ही नहीं सकती इंडिया के बिना। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या इंडिया जाएगा पाकिस्तान ट्रैवल करने, और क्या इंडिया नहीं गया तो पाकिस्तान ये चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर पाएगा, सक्सेसफुली ये हो पाएगा? दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नियर एंड डियर्स में शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली नेक्स्ट वीडियोज़ है हमारी आप तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।